अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को पूर्णांक का 33% अंक प्राप्त करता है, उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 33% आने के लिए यदि उसको प्राप्त अंक के लिए कितना पड़ेगा, 225 प्लस 6, तो कितना हो गया 33% बराबर 225 6 231। ठीक है। अब देखिए इसको जो है 11 से काटिए, 11 3 33, 11 2 22, 11 11। अब देखिए 3 से 7, तो 1% बराबर मेरा कितना आ गया 7, तो 100% बराबर कितना हो गया मेरा 700। यही आंसर हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न बोलता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, पिता की वर्तमान उम्र बताइए। अब देखिए अंतर कितना है 24 का। अब यदि हम ऑप्शन ले लें, ऑप्शन से उठाएं, यदि पिता का हम मान लें 42 42, तो अंतर तो 24 वर्ष का था, तो 42 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 42 माइनस 24 यदि कर दें बराबर 8, और ये जो है कितना वो होगा 18। इसका मतलब पुत्र ये फादर हो गया, ये सन हो गया। हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो ये फादर 42 है और पिता जो बेटा जो है 18 है, और 2 वर्ष पहले पिता कितना होगा 40, लेकिन ऑप्शन में बोल रहा है कि दोगुना था। क्या दोगुना हो रहा है, 18 दूना 36 होना चाहिए, ये गलत हो गया। फिर अब देखिए यदि पिता को हम 44 लेते हैं तो पुत्र कितना होगा, 24 वर्ष कम है तो 20 होगा। 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितना होगा 42, क्या 20 दूना 40 है, ये भी गलत हो गया ऑप्शन सी से। चलिए पिता का कितना था 46, तो पुत्र का कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 24 वर्ष छोटा है। अब देखिए 2 वर्ष पहले ये कितना था 44 वर्ष, देखिए पुत्र का दुगुना है, तो ऑप्शन सी सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, मूल त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर बराबर 22, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। पहला मान लीजिए यदि आर था, पहला यदि आर मान लीजिए कितना है एक्स है, तो बड़ा कितना हो गया, ये छोटा छोटा एक्स है, तो आर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब देखिए पाई तो दोनों में कॉमन है, 22/7 कॉमन हो गया। अब देखिए बड़ा कितना है एक्स प्लस 1, माइनस जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है आर स्क्वायर है, बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल। अब देखिए ये क्या हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाके 7 हो जाएगा। अब ऐसा लीजिए ऑप्शन कि दोनों का अंतर जो है स्क्वायर करने पे 7 हो। यदि हम 4 ले रहे हैं, 4 एक कितना हो गया 5, हम यदि 4 को ले रहे हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 चौक 4 का स्क्वायर कितना हुआ 25 माइनस 16 9, ये गलत हो गया। अब देखिए बी, यदि हम 6 लेते हैं तो 6 कितना हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 7 से 49 माइनस 36, 49 माइनस 36 13, ये भी गलत हो गया। अब यदि हम सी ले रहे हैं तो 3 एक कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर 7, 7 इक्वल टू 7 सेटिस्फाइड हो गया। यही मेरा 3 आंसर हो गया। यदि इसको लंबा प्रोसेस बनाइएगा तो और लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन से कोशिश कीजिए बनाने का, फैक्टर उक्टर में नहीं जाना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 0.46 गुना 137.5 बराबर 63.25 है। तो देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 इधर एक 3, 3 अंक के बाद दशमलव रहने के बाद इधर जो है 2 अंक के बाद दशमलव मारा है। तो इधर देखिए मेरा कितना है 460 गुना 1375 बराबर, हम इसको पहले लिख दीजिए 6325। ठीक है। अब देखिए मेरा कितना अंक के बाद दशमलव है 3 3 है, लेकिन यहाँ 46 ही है, यहाँ एक यहाँ जो है यहाँ पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ देखिए 46 गुना जो है 1375 है, यहाँ जो है 460 गुना 1375, तो एक शून्य यहाँ और बैठा दीजिए, एक शून्य क्या करना है यहाँ बैठा देना है। अब देखिए यहाँ कितना है 2 एक 3 अंक के बाद है, तो यहाँ 2 अंक के बाद मारा है, तो यहाँ मेरा 3 अंक के बाद है दशमलव, तो हम भी 2 अंक के बाद मारेंगे, मार दिए, क्या हो गया 632.5, आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए बोलता है एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप का अनुपात 1:2:3:2 और 2 है, तो सबसे बड़ा। सबसे पहले अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोण का कैसे निकालेंगे, कितना डिग्री का है, इसका होता है n-2 और गुना जो है 180 डिग्री। अब देखिए कितना भुजा है 1 2 3 4 5 6,
तो m कितना हो गया, n-2 में 4 गुना 18 180 कितना हो गया, 720 डिग्री अंतः कोण मेरा है। अब इसका माप कितना है, दो 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 4 1 5 3 8 2 10 2 12 12 x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 720। तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। अब बोलता है सबसे बड़ा मेरा क्या है, 3 रेशियो है, तो 1 बराबर मेरा 60 तो 3 बराबर 180 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर रखा गया, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो धन ज्ञात करें। अब देखिए 2 वर्ष के लिए रखा गया है और 3% यदि अधिक होता है, तो 2 वर्ष के लिए 3% यदि अधिक होता तो टोटल मेरा 6% मिलेगा। और यही 6% बराबर हमको कितना बोल दिया है, 6% बराबर बोलता है 300 अधिक मिला है, तो 6 पंचे 30, 1% बराबर मेरा कितना हो गया 50, तो 100% बराबर मेरा कितना हो जाएगा 5,000 रुपया, यही होगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले तो धारा के साथ जाने में कितना होगा, 7 में प्लस हो जाता है, 3 + 2 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर जाएगा। ठीक है, अब विपरीत कितना हो जाएगा, विपरीत 3 - 2 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर जाएगा। ठीक है, अब बोलता है 10 किलोमीटर धारा के साथ, 10 किलोमीटर धारा के साथ 10/5 और 10 किलोमीटर धारा के विपरीत 10/1 भाग दे दीजिए, 5 से 5 दोनों 10, इसको तो 10 × 2 = 12 आवर लग जाएगा, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, इस दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले कितना है, 1 2 3 4, तो मतलब 7 + 7 + 7 + 7 कर लेंगे बटे। अब देखिए सबको जो है समान कितना 10 20 30 और 60 से करता है, तो लिख दीजिए 7 बटे, या तो कॉमन ही रहने दीजिए क्योंकि 7 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/10 + 1/20 + 1/30 + 1/60। हम जो है ये 7 को कॉमन इसलिए लिए क्योंकि कैलकुलेशन में आसान होगा। औसत चाल बराबर 4 बार दिया हुआ है, इसीलिए 4 ऊपर में जो है 4 बार लिखे हैं। 7 + 7 कितना हो जाएगा 28। अब देखिए नीचे 7 है और एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो गया 60। अब गुण कीजिए 10 छके 6 और 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 × 60। अब देखिए 28 हो गया, ये 60 ऊपर चला जाएगा और ये 7 रहेगा, 6 3 9 2 11 1 12, 7 से काटिए 7 चौके 28, 12 पंचे 60, कितना हो गया 5 चौके 20 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका औसत चाल। अब बोलता है एक नल किसी टैंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है, जो उन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। इसका ट्रिक होता है A × B बटे A - B। अब देखिए A - B या अंतर दोनों का लिख दीजिएगा नीचे में, अंतर दोनों का अंतर। अब देखिए A मेरा कितना है 8, B कितना है 16, दोनों का अंतर कितना हो गया 8, 8 8 कट गया बराबर 16 आवर हो गया, यही आंसर हो गया। यदि इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा, A ले लीजिए 8, B कितना है 16, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 16। ठीक है, अब देखिए ये -1 खाली करेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये प्लस 8 दूना 16, 2 खाली करेगा। अब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो ये 2 कर रहा है, ये 1 खाली कर रहा है, तो कितना होगा भरेगा एक टाइम 1 आवर में कितना भर रहेगा, 1 आवर में 1 भरेगा, तो 16 भाग है तो 16/1 बराबर 16 आवर। जैसे आपको समझ में आया वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 65 रुपये किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। अब देखिए 10%, 110 बराबर में कितना हो गया 68.20 रुपया। अब देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, अब काट दीजिए 68.20 बटे 110 गुना 100, पॉइंट उड़ाइए बटे 100 हो गया, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 11 से काट दीजिए, 11 छक 66, 11 62, तो मेरा कितना हो गया। अब देखिए 60 हो गया, ये बीच में 62 हो जाएगा और ये 65, घटाइए 65 में 62 गया 3, इधर जो है 62 में जो है 60 गया 2, बस इसका इधर लिख देंगे इसका इधर लेंगे, 3:2 रेशियो हो गया, यही आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है। अगले वर्ष ए के मूल्यों में 20% की वृद्धि तथा बी के मूल्यों में जो 20% कमी है उसके मूल्यों का अनुपात। अब देखिए 5, इसको मान लीजिए 500 और इसको 800, ठीक है। अब बोलता है 20% वृद्धि, 500 का 20% वृद्धि कर दीजिए। 20% मतलब 6 बाय कितना हो जाएगा, 6/5, 20% मतलब वृद्धि, ये कितना हो गया 600। अब बोलता है इसमें जो है 20% कमी, इसका मतलब 4/5, 5 से काटिए, 5 से 160 हो जाएगा, 16×5 80 कटेगा, तो 16×4 = 64, 640। अब इसको कट कर दीजिए, इसको रेशियो निकालिएगा तो 15:16 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्त देखिए हुआ क्या, सारा क्वेश्चन बना हुआ है। हुआ क्या, हम वीडियो शूट कर रहे थे, बस लाइट कट गया, लाइट कट गया तो सारा बना हुआ है, और जो है लाइट कट गया और मेरा जो है वो सेव नहीं हो पाया ड्राइव में। देखिए इसको हम सिर्फ समझा देते हैं, सारा क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए 2:5 के अनुपात को जो है दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। 2 + x कर दीजिए बटे 5 + x, x जोड़े हैं बराबर 5:6। अब जो है इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 × 12 + 6x और 5 × 5 = 25 + 5x। अब देखिए क्या हो गया, 6x में जो है 5x घट जाएगा तो x बचेगा, इन दोनों को घटा दीजिएगा 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसका कुछ नहीं था, 3 4 6, 3 4 6 का एलसीएम ले लिए, 12 हो गया, यहाँ 12 लिख दिए और 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 4, 4 × 2 कर देंगे 8 हो गया, 4 से 12 में भाग देंगे 3, 3 × 9, ठीक है। फिर 6 से भाग देंगे 12 में 2, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है x + 1/x = 4, तो x² + 1/x² क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे बराबर, तो 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए x² हो गया प्लस 1/x² हो गया प्लस 2 हो गया, 2ab, x कट जाएगा बराबर 4 × 4 = 16। अब देखिए x² प्लस 1/x², ये 2 पास जाके हो जाएगा माइनस, तो 14 बचेगा। अब देखिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा। मानक विचलन निकालने के लिए देखिए पहले 1 2 3 4 5 बोल रहा है, पाँचों संख्या लिख लीजिए, ठीक है। पाँचों संख्या हम लिख लिए। अब इसका क्या करेंगे, इसका जो है माध्य जब निकालेंगे, माध्य जब हम निकालेंगे तो ये बीच वाला ही हो जाएगा माध्य। ये आप लोग या जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, 15 को 5 से भाग दीजिएगा तो यही 3 आ जाएगा। अब जो है ये जो निकालते हैं हम मानक विचलन, ये दोनों का अंतर का स्क्वायर, ये दोनों का अंतर कितना है -2 का स्क्वायर। अब ये दोनों 3 और 2 का -1 का होल स्क्वायर, फिर जो है 3 में 3 चला जाएगा तो वो 0 हो गया, वो खत्म हो गया। अब देखिए 4 में 3 गया 1 का होल स्क्वायर, और 5 में 3 गया 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। टोटल संख्या कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे और रूट कर देंगे, ठीक है। मानक विचलन का यही फार्मूला होता है, रूट कर देंगे मानक विचलन। अब देखिए इसका कितना हो गया, 2 दूना 4, 1 5, 1 6 4 10, देखिए √10/5, 5 दूना 10, क्या हो गया √2 आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है, यदि यदि कोण BOC = 120 डिग्री तो कोण BAC = वाट। अब देखिए ABC मेरा ABC है और BOC जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, तो फार्मूला होता है कोण BOC = 90 डिग्री प्लस कोण A/2। अब देखिए BOC मेरा कितना दिया है 120 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2। अब 120 में 90 चला गया 30 बराबर कोण A/2, तो 30 दूना 60, कोण A = 60 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। अब देखिए tan 90 में से 86 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यही tan 90 डिग्री मैंने 47 कर देंगे तो tan 43 हो जाएगा। ये दोनों को ऐसे ही रहने दिए। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot 86 डिग्री हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा हो गया। अब देखिए tan 47 डिग्री और cot 47 डिग्री एक हो जाएगा, फिर उसी तरह cot 86 डिग्री और जो है tan 86 डिग्री एक हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होगा यदि त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो। देखिए इसका क्या होगा, बेलन का आयतन होता है πr²h, भी बराबर हो गया 22/7, r 7 7 दिया हुआ था गुना 7 7 कर दिए, h 24 है 24 लिख दिए, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 × 24, यही सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यही आंसर हो गया। 18 किलोमीटर पर आवर को हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो 18 गुना कितना हुआ 4, 72, इधर 5 × 4, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। अब देखिए 224 का 10% निकालना है, तो 224 × 10/100, तो 22.4, यही आंसर हो जाएगा मेरा।
और इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए, जहाँ कमी हो रहा है वहाँ बताइए, या जिस टॉपिक पे आप लोग को बनवाना है या क्यूज करवाना है वो बताइए। हम आप लोगों का सारी समस्याओं का समाधान करने का अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तब तक के लिए, अभी के लिए धन्यवाद आप लोगों के लिए। देखिए अब क्या है, TEACHER, इसको क्या किए हैं, देखिए ए को ए लिख दिया, ई को ई लिख दिया, टी को टी लिख दिया। अब सी में +1 कर दिया तो डी हो गया। फिर इसको वही किया है, एच को एच लिख दिया है, आर को आर लिख दिया है, और ई को जो है ई रहने दिया। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे हम, ELEMENT। अब देखिए ई को ई हम रहने देंगे, फिर एल को एल रहने देंगे, ई को ई रहने देंगे, एम में एक जोड़ देंगे, ये एन हो गया, ई जो है ई हो गया, टी को हम टी रहने देंगे, और एन को जो है एन रहने देंगे। यही आंसर हो जाएगा। दूसरों में तो देखिए कुछ है ही नहीं। ये विटामिन ए से रतौंधी होता है, ये रतौंधी, सूखा रोग और स्कर्वी, ये तीनों जो है क्या है, विटामिन का नाम है, विटामिन से होने वाले रोग है। ये इन्फ्लुएंजा जो है अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए KING। अब देखिए के का उल्टा क्या होता है, P, आई का R, N का M, G का T, सारे विपरीत है। KP, I इंडियन रेलवे, NM और GT। उसी तरह R का उल्टा क्या होगा, R का उल्टा I हो जाएगा, A का उल्टा Z हो जाएगा, I का जो है R हो जाएगा, N का जो है M हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब देखिए 8 और 15 में अंतर देखिए कितना है, 7 का, 7। फिर 15 और 36 में देखिए 6 में पहुंच गया 1, और यहाँ कितना हुआ 3, 21 बच गया। फिर इसको कीजिए, 9 में 6 गया 3, ये जो है 63 हुआ। फिर इसको जो है अंतर कीजिए, 8 में 9 गया 9, 18 में 9 चला जाएगा। फिर यहाँ जो है 17 में 9 गया, 17 में 9 गया 8, 189 हो गया। फिर उसे देखिए 7 दिया, 21, 21 दिया, 63, 63 दिया, 189, 189 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 9 दिया 27 के साथ, 8 दिया 24, 2 26, 24 2 26, 3 2 5, 567 हो जाएगा। 567 और 288 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 855। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, C, 6 3 9, 9 6 15, 6 21 को यू लिख देंगे। फिर 5 5 6 11, 11 6 17, 17 6 33, 17 6 सॉरी 17 6 23 को जो है W लिखेंगे। फिर जो है 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 को Y लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो 57, 56 और 17 का अंतर, 16 में 7 गया 9 9, फिर जो है 4 में 1 गया 3। यहाँ भी देखिए 17 में जो है 7 में जो है 0 गया 7, 5 में 4 गया 1। उसी तरह जो है ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, 40 और जो है -13 कर दीजिए, 40 - 13, 40 - 13 कितना हो गया 7, और जो है यहाँ 3 में गया 2। इसका आंसर 27 भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है 40 + 13, यदि ऑप्शन के अनुसार चलेगा, क्योंकि दोनों का अंतर है। कितना हो जाएगा 53, या 27 आंसर हो सकता है या 53, जो आंसर आपको दिखेगा वो मारिएगा। इसमें देखिए क्या था, इसमें थोड़ा सा दिमागी था और कुछ नहीं था। अब देखिए ये ए बी हो गया, पहले ए बी हो गया, फिर ए डबल बी हो गया, ए डबल बी हो गया, फिर ए ट्रिपल बी हो गया, फिर ए 4 बी हो गया। समझ में आया, पहले एक बी था, फिर डबल बी किया, फिर ट्रिपल बी किया, फिर 4 बी किया, बस यही था और कुछ नहीं लॉजिक था। इसमें देखिए बोला क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है क्या जी बड़ा है डी से। देखिए जी तो सबसे बड़ा है, यहाँ से ही अलग हो गया है डी से ही। तो देखिए जी तो एफ से बड़ा है, जब एफ से बड़ा है, एफ बड़ा दिखा रहा है कि डी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक है कि जी भी बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है बी और डी, देखिए बी यहीं पे जो है बी और डी में कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि बी जो है सॉरी यहाँ पे जो है देखिए बी तो बड़ा होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी और डी के बीच में जो है अलग मतलब सिंबल है, एक इधर से है एक इधर से, इस तरह से जो है संबंध बना नहीं सकते हैं। यदि एक इस तरह का सिंबल है और एक इस तरह का सिंबल है, इस दोनों के बीच कभी संबंध बनेगा ही नहीं, इसलिए ये जो है बी गलत हो गया।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अब बोलता है महिलाएं, माता और बहनें। सबसे पहले देखिए, सभी सभी माता हो या बहन हो वह महिला ही होगी, महिला हो गई। अब देखिए, कुछ माँ कुछ माता ऐसा है जो कि दो बहनें भी होते, मेरी मौसी और माता क्या होगी, दोनों बहन हो गई। लेकिन कुछ आप लोगों की मौसी और मेरी माता, वो तो आपकी भी माता है और मेरी भी माता है, क्या दोनों की बहन है? नहीं। तो कुछ ऐसा भी कंडीशन होएगा, कुछ माता बहन भी है, और जो है कुछ कुछ बहन और माता जो है हमेशा सब जो है बहन ही नहीं होती है, इसलिए जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है, 7:40 में घंटे और मिनट की सुई के बीच अंतर। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 30 बराबर, सॉरी 30 आवर बराबर होता है थीटा, ये कौन जो डिग्री होता है, प्लस माइनस जो है 11/2m, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 3h कितना है, गुना 7 बराबर थीटा कितना डिग्री है। अब प्लस माइनस 11/2m का मान कितना है, m जो है कितना है 40। अब देखिए 3 कितना हो गया, 210 डिग्री बराबर, यहाँ थीटा हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो गया, 2 से काट दिए, कितना हो गया 20। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 220। अब जो है देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 210 डिग्री, इधर आके माइनस हो जाएगा 220 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 10 डिग्री। आंसर यही हो जाएगा।